तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में सुखीराम नाम का एक धोबी रहता था। सुखीराम बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। वह अपने गधे के साथ दूर नदी पर कपड़े धोने जाता था। उसके पास एक ही गधा था जो बूढ़ा और कमजोर था। सुखीराम उससे बहुत प्यार करता था और उसे कभी भी ज्यादा बोझ नहीं डालता था। गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनीराम। धनीराम को महादेव पर कोई विश्वास नहीं था। वह सुखीराम का मजाक उड़ाता था और कहता था, हे सुखीराम, तुम दिन रात महादेव का नाम जपते हो, पर वे तुम्हारी गरीबी क्यों नहीं दूर करते? मेरा व्यापार देखो, मुझे बिना किसी पूजा के भी इतना लाभ होता है। सुखीराम मुस्कुराता और कहता, धनीराम जी, महादेव धन से नहीं बल्कि मन की शांति से प्रसन्न होते हैं। मेरा विश्वास ही मेरा सबसे बड़ा धन है। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। नदी में बाढ़ आ गई और सुखीराम का गधा फिसलकर नदी में बहने लगा। सुखीराम ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। वह बहुत दुखी हुआ। उसका एकमात्र सहारा चला गया था। गांव के लोग कहने लगे, देखा, उसके महादेव ने भी उसे नहीं बचाया। धनीराम ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हारे महादेव ने तुम्हारी एक गधे को भी नहीं बचाया। सुखीराम ने ये सब सुना, लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाया। वह नदी के किनारे बैठ गया और अपने मन में महादेव को याद करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, आपने मेरा गधा वापस नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि आपने उसे बचाया होगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अगले दिन सुखीराम अपनी कुटिया के पास बैठा था, तभी एक साधु उसके पास आया। साधु ने सुखीराम से पूछा, हे धोबी, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? सुखीराम ने पूरी घटना साधु को सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। जाओ और नदी के उस पार देखो। सुखीराम हैरान हो गया, लेकिन उसने साधु की बात मानी। वह नदी के उस पार गया और वहां जो देखा वह हैरान रह गया। उसका गधा सुरक्षित था और उसके साथ दो और नए गधे भी थे। वे तीनों गधे स्वस्थ और बलवान थे। सुखीराम तुरंत समझ गया कि यह महादेव का ही चमत्कार था। वह साधु के पास वापस आया और उसे धन्यवाद दिया। साधु ने कहा, यह मेरा चमत्कार नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास का फल है। तुम महादेव पर तब भी विश्वास करते थे जब हर कोई तुम पर हंस रहा था। तुम्हारे इसी विश्वास के कारण महादेव ने तुम्हारे एक गधे को 3 गधों में बदल दिया। धनीराम ने जब ये सुना तो वह हैरान रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुखीराम से क्षमा मांगी और महादेव पर विश्वास करना शुरू किया। इस तरह महादेव ने ये दिखाया कि उनकी कृपा उन पर नहीं होती जो धन का अहंकार करते हैं, बल्कि उन पर होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना विश्वास बनाए रखते हैं। सुखीराम अब 3 स्वस्थ गधों का मालिक बन चुका था। उसके पास अब बहुत काम था और वह गांव का सबसे व्यस्त धोबी बन गया था। उसके गधे भी इतने मजबूत बड़े ऊँचा थे कि वे कई गुना ज्यादा बोझ उठा सकते थे। लेकिन सुखीराम का स्वभाव नहीं बदला। वह अब भी उतना ही विनम्र और दयालु था। धनीराम, जो पहले सुखीराम का उपहास करता था, अब उससे बहुत प्रभावित था। उसने सुखीराम से कहा, हे मित्र, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मेरा धन मेरे काम नहीं आया, लेकिन तुम्हारा विश्वास काम आया। धनीराम ने सुखीराम को अपने व्यापार में भागीदार बनने का प्रस्ताव दिया। सुखीराम ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, धनीराम जी, मेरा काम लोगों की सेवा करना है। मैं अपने काम में ही खुश हूँ। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के सभी गधे अचानक बीमार पड़ गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। पूरा गांव परेशान था, क्योंकि कोई भी अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पा रहा था। व्यापारियों को भी बड़ा नुकसान हो रहा था। गांव के मुखिया ने सभी से मदद मांगी, लेकिन किसी के पास कोई हल नहीं था। तभी धनीराम ने सुखीराम से मदद मांगी। उसने कहा, सुखीराम, तुम्हारे गधे स्वस्थ हैं, क्या तुम हमारे लिए काम कर सकते हो?
सुखीराम ने सोचा और उसने देखा कि उसके 3 गधे अब भी स्वस्थ थे। उसने अपने गधों से बात की और उन्हें समझाया कि अब उन्हें गांव की मदद करनी है। गधे भी समझ गए और वे अगले दिन से काम पर लग गए। सुखीराम ने सिर्फ अपने 3 गधों से पूरे गांव का काम करना शुरू किया। वह दिन रात काम करता, लेकिन वह कभी थकता नहीं था। गांव के लोग हैरान थे कि एक अकेला धोबी इतने सारे गधों का काम कैसे कर रहा है। वे जानते थे कि यह कोई साधारण काम न ही था। जब गांव के बाकी गधे ठीक हो गए, तो गांव के मुखिया ने सुखीराम का धन्यवाद किया और उससे पूछा, तुमने ये कैसे किया? सुखीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने यह अकेले नहीं किया। यह महादेव का चमत्कार था। मेरा विश्वास ही मेरी शक्ति था। उस दिन गांव के लोगों ने सुखीराम को एक नया नाम दिया, आत्मविश्वासी धोबी। उसका नाम अब गांव के हर बच्चे की जुबान पर था। सुखीराम ने ये सिखाया कि जब हम अपने काम को सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक सेवा मानते हैं, तो महादेव स्वयं हमारी मदद करते हैं। सुखीराम अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसका नया नाम आत्मविश्वासी धोबी हर किसी की जुबान पर था। गांव के लोग अब उसे सिर्फ धोबी नहीं, बल्कि एक संत की तरह मानते थे। उसका घर हमेशा भरा रहता था, लेकिन ये भीड़ सिर्फ कपड़े धुलवाने के लिए नहीं, बल्कि उससे सलाह लेने के लिए होती थी। लोग उससे सीखते थे कि जीवन में कैसे शांत और संतुष्ट रहा जाए। धनीराम, जो अब सुखीराम का सबसे अच्छा मित्र बन गया था, ने उसे एक दिन फिर से अपने व्यापार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, सुखीराम, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम धन का सही उपयोग जानते हो। चलो हम मिलकर एक बड़ा व्यापार शुरू करते हैं, जिससे हम और भी ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। सुखीराम ने धनीराम की बात सुनी, लेकिन इस बार भी वह थोड़ा संकोच में था। वह जानता था कि धन का अहंकार बहुत खतरनाक होता है। उसने धनीराम से कहा, मित्र, मुझे थोड़ा समय दो, मैं इस पर सोचूंगा। रात में सुखीराम अपनी कुटिया के बाहर बैठा था, तभी एक साधु उसके पास आया। ये वही साधु था जिसने पहले उसे महादेव का चमत्कार दिखाया था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुखीराम, तुम फिर से दुविधा में हो। तुम धन को लेकर डर रहे हो, लेकिन ये डर तुम्हारे मन में क्यों है? उद्धरण चिन्ह। सुखीराम ने कहा, हे गुरु, मुझे डर है कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा धन आ गया तो मैं अपना विश्वास खो दूंगा। मुझे डर है कि मैं भी धनीराम की तरह अहंकारी बन जाऊंगा। साधु ने कहा, हे सुखीराम, धन बुरा नहीं है। धन तो बस एक माध्यम है। बुरा तो वह अहंकार है जो धन के साथ आता है। तुम जिस धन से डर रहे हो, वह तो तुम्हें महादेव ने दिया है, ताकि तुम उस धन को लोगों की सेवा में लगा सको। सुखीराम को साधु की बात समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि महादेव ने उसे सिर्फ 3 गधे नहीं दिए थे, बल्कि उसे धन के बारे में एक गहरा सबक सिखाया था। धन का असली उपयोग उसे अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए करना है। अगले दिन सुखीराम धनीराम के पास गया और उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने मिलकर एक बड़ा व्यापार शुरू किया, लेकिन इस बार उनका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं, बल्कि गांव के सभी गरीब लोगों को काम देना था। उन्होंने अपने व्यापार में उन सभी लोगों को काम पर रखा जो जरूरतमंद थे। सुखीराम ने अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गांव के लिए एक नया कुआं खुदवाने में लगाया, ताकि पानी की कमी न हो। उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक विद्यालय भी खोला। उसने दिखाया कि धन का सही उपयोग करने से वह एक बड़ी शक्ति बन सकता है। इस तरह सुखीराम ने ये साबित कर दिया कि महादेव की कृपा सिर्फ विश्वास पर नहीं, बल्कि उस विश्वास के साथ आने वाली विनम्रता और त्याग पर भी निर्भर करती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।